उसका काल को भस्म हुआ देख राडेस बोलता है, ये कैसे हो गया? मेरे पास सबसे ताकतवर जादुई शक्तियां हैं। उसको इस बात में विश्वास नहीं होता है कि वह हार चुका है और उधर ही बड़बड़ाने लगता है। और उधर लेओपार्ड और नोएले मिलकर उस जोकर का अंत उसको पिघला कर करते हैं। तभी कप्तान फुएगोलो उसका ग्रिमोर उससे ले जाता है और उसको बंदी बनाता है। तब राडेस के कान में लगे मशीन पर कोई बोलता है, शांति मिल गई। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम एक दस्ते के कप्तान को कभी नहीं हरा सकते। तभी आस्था को भी वह कुछ आवाज आती हुई सुनाई देती है, पर कहां से आ रही है उसे पता नहीं चलता। और कान के मशीन से आगे बोलता है, तुमने जो करना था वह कर लिया, अब प्लान के अनुसार सब चलेगा हमारे मास्टर के लिए। तभी उधर जादू के सुरवीर मस्त अपना वही लूट रहे होते हैं और आराम महसूस कर रहे होते हैं। तभी यूनो का ग्रिमोर चमकने लगता है और वहां से वह हवा में उड़ता है और उसी वक्त एक बहुत बड़ा टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल होता है और सभी मौजूद जादूगर के सूरवीरों को वहां से उठाकर राजधानी से काफी दूर उनको टेलीपोर्ट करता है। तभी कप्तान चार्लोटे बोलती है, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। उनका कोई टेलीपोर्टेशन जादूगर पहले से उधर छुपा हुआ था और वह हमें काफी दूर भेज दिया। अभी राजधानी की रक्षा करने कोई नहीं है। तभी कप्तान फुएगोलो को भी पता चलता है कि बाकी सूरवीर उधर से गायब हो चुके हैं। उन सब का माना उसको महसूस नहीं होता और उसको पता चलता है राडेस के अलावा और भी लोग इधर मौजूद हैं, जो उनके जादू से सभी शूरवीरों को टेलीपोर्ट कर दिए होते हैं। उधर राडेस ही कर हंस रहा होता है। उधर सब लोग परेशान हो रहे होते हैं कि सभी शूरवीर कहां चले गए। तभी ऊपर बैठी खूबसूरत हसीना बोलती है, एक सिंपल ट्रैप में फंस गए सारे शूरवीर, कितने बेवकूफ हैं। फिर बोलती है, अब वक्त है इन युवा पुरुषों पर अपना जादू इस्तेमाल करने का और अपने जादू से वहां के लोगों से उनका माना चूस कर उनको बूढ़ा बूढ़ी बनाती है। तभी यूनो उस पे वहां हमला करता है। तभी वह हसीना बोलती है, अरे कोई सुरवीर बच गया क्या? और उसको देख आगे बोलती है, अरे तू तो एक खूबसूरत नौजवान युवक है, मेरे साथ मस्ती करेगा क्या? तभी यूनो बोलता है, लोगों से दूर रह बूढ़ी चुड़ैल। तभी वह हसीना पगला जाती है और बोलती है, मैं तुझे मार डालूंगी और यूनो पर हमला करने लगती है। तब उनके बीच लड़ाई शुरू होता है और यूनो उससे पूछता है, तुम्हारा मकसद क्या है? तभी वह हसीना बोलती है, हम इधर किसी को खत्म करने आए हैं, यह मत पूछना कि किसको, यह तो मैं नहीं बताने वाली। तभी सीन चेंज होता है। उधर कप्तान फुएगोलो राडेस से पूछता है, तुम्हारा मकसद तो बदला लेना था, पर बाकियों का मकसद क्या है? कहीं तो इस राज्य के राजा को अगवा करना तो नहीं? तभी सोचने लगता है, नहीं यह नहीं हो सकता, उस खूंसित बूढ़े को कौन अगवा करना चाहेगा? तभी राडेस बोलता है, उनका मकसद तुम हो, क्रिम्सन लान के कप्तान फुएगोलो वर्मिलियोन। तभी वहां फिर से टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल होता है और कप्तान फुएगोलो उधर से टेलीपोर्ट होकर किसी सुनसान से जगह पर चले जाते हैं। वहां खड़े आस्था, नोएले और लेओपार्ड को कुछ पता नहीं चलता क्या हो गया। तभी उस तरफ यूनो उस हसीना का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है। हसीना उसे अपने जादू से घायल कर रही होती है और यूनो का आंख कान हाथ मुंह सब सुन्न होने लगता है। तब यूनो सोचता है, मैं इधर क्या कर रहा हूँ? मुझे जो ताकत मिली है मैं उससे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं जादूगर का सुरवीर क्यों बना? तभी उसका पांचों इंद्रियां काम करना बंद कर देती है और तभी उसको अपने अंदर का माना महसूस होने लगता है। हवे के जादूगर को माना महसूस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तभी वह हसीना उधर बोल रही होती है, मुझे चुड़ैल बुलाने के लिए मुझसे माफी मांगो, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तभी यूनो बोलता है, चुप हो जा, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आस्था से हारना नहीं है। और अपने डंजन में मिले हुए स्पेल को इस्तेमाल करता है और हवे का स्पिरिट सिल्फ को बुलाता है और उधर ही उस जादू को कंट्रोल करना सीख जाता है और बोलता है, मैं अपने माना को महसूस नहीं कर रहा था, मैं ज्यादा ध्यान अपने देखने और सुनने में लगा रहा था। जब उसके हमले ने मेरा देखने और सुनने का शक्ति को खत्म किया, तब मुझे अपना माना महसूस हुआ और मैं अभी इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और तभी वह सिल्फ की मदद से बड़ा सा हवे का भवंडर लाता है और उस हसीना को उड़ा डालता है। उधर कप्तान फुएगोलो उस जगह किसको देखकर शॉक हो जाता है, जैसे कि वह उसे पहचानते हो। तभी उसी वक्त चार्मी उस बावर्ची के बनाए हुए खाने को मस्त चपाचप करके खा रही होती है। तभी उधर से उड़ते हुए वह हसीना दीवार तोड़ अंदर गिरती है। वह हसीना से बन जाती है बुढ़िया चुड़ैल
अब खुद का चेहरा देख बोलती है, मुझे चाहिए माना, जिससे उसका खूबसूरती वापस आ सके। और तभी उसका ध्यान वहां खाना खा रहे चार्मी पर जाती है और उसका चिकनी खोपड़ी को देख सोचती है, उसमें बहुत माना है, और बोलती है, मुझे दे दे। तभी चार्मी समझती है वह उससे खाना छीनने आ रही है, तो वह बोलती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन तब वह चुड़ैल बोलती है, मुझे दे दे। वह बोलती है, नहीं नहीं। तब यूनो उस चुड़ैल की खोज कर रहा होता है और दूर कहीं उसे चुड़ैल का माना महसूस होता है। तभी उधर वह देखने जाता है उस तरफ। जैसे ही वह चुड़ैल चार्मी से उसका माना लेने जा रही होती है, तब चार्मी को आता है गुस्सा और बनती है घातक महिला और बोलती है, बोला ना एक बार नहीं, और अपने भीड़ से उसका पावर चुसवाती है और उसी भीड़ से उसको एक पंच कर उस चुड़ैल का काम तमाम करती है। किसको पता था वह लाला करने वाली छोटी सी लड़की इतनी घातक भी बन सकती है। और तभी उधर मौजूद गार्ड्स उस चुड़ैल को बंदी बनाते हैं और चुड़ैल द्वारा चूसे गए सारे माना चूसे गए लोगों के पास वापस लौटता है और सब सामान्य होने लगते हैं। उधर चुड़ैल को मारने के चक्कर में चार्मी से अपना खाना गिर जाता है और तभी यूनो आकर उस खाने को गिरने से बचाता है और चार्मी को देख सोचता है, क्या ये छोटी सी लड़की ने उस चुड़ैल का काम तमाम की है। और तभी उसके पहने गए ब्लैक बुल्स के वस्त्र को देख उसका शक यकीन में बदलता है और तभी चार्मी यूनो को देख उसे अपना भोजन बचाने वाला राजकुमार समझती है और उसको अपना दिल दे बैठती है। बोले तो उसके प्यार में पड़ जाती है। तब यूनो अपने उस स्पेल को ज्यादा इस्तेमाल कर देने के कारण उसे चक्कर आने लगता है और वह वही गिर जाता है। चार्मी उसे अपने जादू से पकड़ती है और उधर सिर्फ उनको यह सब करते हुए देख रही होती है। उस तरफ मार्क्स सोच रहा होता है कि जादूगर के राजा कहाँ चले गए जब उनकी ज्यादा जरूरत है, वह गायब कैसे हो गए। तभी उस तरफ लियोपार्ड राडेस से पूछ रहा होता है, बोल कप्तान फुएगोलो को किधर टेलीपोर्ट किया है। तभी नोएले बोलती है, उसने टेलीपोर्ट नहीं किया है, कोई और ही जादूगर इधर छुपते हुए यह सब कर रहा है। तभी आस्था को कुछ अंदेशा होता है और वह गिरे हुए डेड बॉडीज के मॉल पर अपना तलवार चलाता है और उधर से वही टेलीपोर्टेशन करने वाला जादूगर निकलता है जिसका नाम वाल्टोस होता है और बोलता है, मुझे लगा था मैं अपने चेहरे को बदलकर उन ज़ॉम्बी में घुल मिल जाऊंगा तो मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन इस बिना जादू वाले लड़के ने मुझे ढूंढ निकाला और अपना मास्क उतारकर अपना चेहरा दिखाता है। अरे ये क्या, उसे ज़ॉम्बी बनने की जरूरत ही क्या थी, वह तो पहले से ही ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा है। और आगे बोलता है, अब फर्क नहीं पड़ता, अब सब खत्म हो चुका है। और अपने टेलीपोर्टेशन जादू से खून से लथपथ कप्तान फुएगोलो को उधर फेंकता है। उनको इस हालत में देख सब शॉक हो जाते हैं। तब नोएले को उनकी ग्रिमोर पड़ी हुई मिलती है और उससे पता चलता है वह मरे नहीं है, अभी भी जिंदा है और उनकी मरहम पट्टी करने लगती है। सबसे ज्यादा शौक लेओपार्ड को लगता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस भाई ने उसे जादू करना सिखाया था वह आज इस हालत में है। तभी राडेस उस बंदी से छूटता है और वहां आ जाता है और लेओपार्ड को अपने जादू से मारकर उसे कहीं दूर फेंकता है और बोलता है, कप्तान फुएगोलो कितना भाषण दे रहा था, क्या हुआ उस भाषण का, अब अगले जन्म में देना। और उसको मारने जा रहा होता है कि वाल्टोस उसे रोकता है और कहता है, बस हो गया, हम जिस काम के लिए इधर आए थे वह खत्म हुआ, बाकी के सुरवीर आने से पहले इधर से चलो। तभी आस्था कप्तान का इस हालत को देख अपना आपा खोता है और अपने घायल शरीर को घसीटते हुए उस राडेस को जाने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वाल्टोस राडेस को अपने टेलीपोर्टेशन जादू से उधर से ले जा रहा होता है कि आस्था अपना दिमाग को शांत करता है और कप्तान के दिए गए ज्ञान को याद करता है और अपने ग्रिमोर से तलवार निकालता है और उसे उस राडेस की ओर फेंकता है और उस टेलीपोर्टेशन जादू को खत्म करता है और दूसरे तलवार से उस राडेस को घायल करता है और उसे मारने लगता है। और जितनी बार वह टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल करता है, आस्था उसे खत्म कर उसे जाने से रोकता है और बोलता है, मैं तुम्हें कप्तान की ऐसी हालत बनाकर जाने नहीं दूंगा। तभी राडेस वाल्टोस को उसकी मदद करने के लिए बोलता है और वाल्टोस आस्था पर हमला कर रहा होता है कि लियोपार्ड अपने आग के जादू से उसे रोकता है और अपने को संभालते हुए आस्था की मदद करने जाता है। उधर आस्था और लियोपार्ड राडेस को घेर लिए होते हैं। तभी कहीं से आवाज आती है, शुक्र करो, हमारे मास्टर ने तुमको बचाने के लिए हमें इधर भेजा है।
तुमको जो काम मिला था वह तुम अच्छे से नहीं कर पाए। कितनी शर्म की बात है। और उधर हवे का एक झोंका आता है और उसी के अंदर से समान तरीके के वर्दी पहने हुए 5 लोग निकलते हैं। तभी राडेस बोलता है, मैंने तुम सबको यहाँ आने के लिए नहीं कहा था। तभी उसी में से एक लड़की बोलती है, यदि हम नहीं आते तो तुम्हें पकड़कर काट डालते। तभी उधर आस्था के गाल और शरीर में लगे हुए उस शापित जादू के जख्म की वजह से ज्यादा खून बह रहा होता है और परिस्थिति को देखकर अपने उस जख्म को अपने तलवार से काटता है और उस शापित जादू को खत्म करता है। और उधर राडेस सोचता है, कैसे कोई तलवार से अपने को काट सकता है। और उस तरफ आस्था बोलता है, बचपन से ही मैं कई आपदा से निपटते आया हूँ। यह तो कुछ भी नहीं है। जितनी भी मुसीबत आए उन सब से मैं लड़ूंगा। चलो आज जाओ, देखते हैं किस में कितना है दम।